नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से रेलवे जिससे में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनके मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको इससे जरूर बेनिफिशियल होगा। आप अगर घर में रहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत दुखद बात है। जाके देखिए, पटना का मुसल्लमपुर और दिल्ली का मुखर्जी नगर छात्रों से भरा रहता है। कंपटीशन का माहौल रहता है, ज़्यादा मिलता है एकदम। 6,000-7,000 में एक रूम ले आ जाता है लड़का को और उसमें रहता है। आप घर में हैं, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए पढ़ाई पर, आपका कुछ जरूर होगा। फिलहाल मैं से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये सारे क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है। कह रहा है 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा। पहले 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 6 टाइम 9। 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1 टाइम 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर 1 से हम स्टार्टिंग करें 1 डिजिट में, तो 1 डिजिट में कहाँ तक रहता है, ये 9 तक। जैसे 10 आ गया, ये 2 डिजिट हो गया, तो 1 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन हुआ, ये 9 हुआ। तो यही हुआ 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, इसी को हाईएस्ट नंबर हो जाता है। उसी तरह 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 6 टाइम 9। 1 2 3 4 5 6। और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1 पर 5 टाइम 0। चलिए 1 2 3 4 5 का हमको डिफरेंस निकालना है। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और उसके स्मॉलेस्ट नंबर का। तो लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इनका हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। इसको हम माइनस कर लेंगे। 9 9 9 9 9 9 कितना टाइम, 2 4 5 टाइम। 9 में से 1 गया 8। ये आपका क्या होगा आंसर। ये जो क्वेश्चन ऐसे में पूछ रहा है, इसको ग्रुप डी में फिर से दोहराएगा कुछ क्वेश्चंस को, इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। दूसरी संख्या के 66.2/3% के 40% के बराबर, तो पहला दूसरे का अनुपात क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमको स्टेप वाइज चलना है। देखिए, एक संख्या, वो संख्या मान लिया हम ए है, का 30%, चलिए का 30% का पांचवा हिस्सा 1/5। दूसरी संख्या बी है, 66.2/3% के 40%। इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अभी भी। के क्या है, बराबर कर दी। तो फर्स्ट सेकंड का रेशियो क्या है। सबसे पहली बात, 30% को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट ऐसे लिखा हुआ है 30%, ये परसेंट खत्म हुआ और इसके बदले में 100 आ गया नीचे में, ये 0 कैंसिल, इसको 3/10 लिख सकते हैं। उसी तरह 66.2/3% है, इसको कैसे लिखेंगे, 6×18 19, इसको प्लस करेंगे 2 को तो 200/3। और परसेंट का मतलब होता है 1/100 का मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, 2/3 आता है। इतना आप लोग तो जरूर जानते होंगे। चलिए इसको अब सोल्व करके आगे दिखा रहे हैं हम। चालीस % का मतलब क्या होता है, 40/100, 20 9 40 20 100, यानी कि 2/5। एक का 30% मतलब 30/100, यानी कि 3/10, 1/5। देखिए, ये भाग में इधर जाकर गुना हो जाएगा, 3 3 9, ये भाग में इधर जाकर गुना हो, 2 9 4 9 40।
तो A रेशियो B 14:9। एक संख्या का 30%, ठीक है, का 5वां हिस्सा, ठीक है, दूसरी संख्या के 66.2/3%, ये 40% के बराबर है। बस इतना सा लिखे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे उसको, और उसको खाली सोल्व कर देंगे और वो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ y मल्टीप्लाई में है, बराबर के साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू क्या होगा, अरे y को हम y इंटू 1 लिख सकते हैं, ये y मल्टीप्लाई गुना में है, इस साइड जाते हैं भाग में हो जाएगा, ये बचा क्या है 2। यहाँ y है z मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे z इंटू 1 लिख के, यह भाग में हो जाएगा, ये 1/6 हो गया। इतना में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक। हमको चाहिए क्या, x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू चाहिए। अब देखिए x अनुपात y अनुपात z कितना, ठीक है। x का वैल्यू क्या है 1, अच्छा y का वैल्यू क्या है, पहले इसका लिखिए x और y का, x y अनुपात 2, x y का रेशियो 1/2 है, y z का क्या है 1/6। ये इस तरह का अनुपात में दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, x y z में से जो 2 बार आया उस वाले को सेम कर लेंगे। यहाँ y देखिए 2 है, यहाँ y 1 है, इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई और इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, अनुपात 1 गुना 2 2 अनुपात, अब देखिए 2 गुना 1 2, इसके इक्वल हो गया, 2 6 12, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, हमको यह निकालना है। तो देखिए इसमें से हम लिख सकते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा होता है। एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है 3x, ब्रेथ है 4x, 300 है, 12x स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे 12 से 300 में भाग देके देख लीजिए, 12 दूना 24, 12 5 60, 25 बार में पूरा कट जाता है, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू 25 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। हमको चाहिए क्या, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो चाहिए, तो लेंथ क्या है मेरा 3x, यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15, ब्रेथ है 4x, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या आ जाएगा 15:20। जब भी क्वेश्चन दिया रहे आंख का मूंद करके, हमको सीपी चाहिए, तो दोनों को ऐड कर लीजिए और उसमें 2 से डिवाइड कर लीजिए, 0 6 6 12, 5 1 6 1 1 2 बाय 2, 1310। इसका क्या हो गया, सीपी हो गया 1310 रुपया। किसी एंगल की एक भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है, एंगल कैसे होता है, ऐसे हुआ कोई एंगल, इनका नाम भी ए बी सी रख दिए। चलिए ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसी एंगल की एक भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है, तो कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये कोई एंगल है, कितना डिग्री उससे हमको कोई मतलब, 60 डिग्री का है। कह रहा है इसकी एक भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है, यहाँ तक भुजा है ना, इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ तक ला लीजिए, ये 2 गुना कर दिए भुजा को, तो कोण पर क्या प्रभाव होगा। कोण 45 का बना हुआ है, तो भुजा 2 गुना कर दे, क्या वो 90 हो जाएगा, नहीं ना, भुजा कितना गुना कर दे, कह रहे 100 गुना कर दे, उससे कोई अंतर नहीं है। जब आपका एंगल यहाँ 45 का अगर एक बार बना हुआ है, तो ऑलवेज उसका एंगल 45 यानी जो एंगल क्या होगा उसका सेम रहेगा। कोई सा भी एंगल दिया हुआ, उसके भुजा को कितना गुना भी बढ़ा दिया जाए या कितना गुना घटा दिया जाए, उसके एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एंगल सेम रह जाएगा। ये था 29। कह रहा था दूसरा संख्या क्या होगा, ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या इतना दिया हुआ है, सेकंड संख्या क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए हमको ज्यादा नहीं करना होता है। आप जानते हैं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना सा जो देख रहे हैं, देखने में बिल्कुल बच्चा सा लग रहा है,
लेकिन आपका अभी जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन को सेट में हर शिफ्ट में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछा गया है, इसलिए इसको कम नहीं समझिए। यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी यानी कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का क्या होता है एचसीएफ, पता है आप लोग को? नंबर सिस्टम का वीडियो वगैरह मेरा देखिए। को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। अब आगे बढ़िए। एक संख्या कितना दिया हुआ है? 29। चलिए ठीक है 29। दूसरी मुझे क्या करना है? निकालना है। चलिए ठीक है। एलसीएम क्या दिया हुआ है मेरा? 638। एचसीएफ क्या होगा मेरा? जब ए और बी को प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। तो इनका एचसीएफ 1। अब इनको केवल सॉल्व करना है। हमको चाहिए सेकंड नंबर, तो 638 बाय 29 करके देखिएगा सॉल्व, आपका आंसर 22 हो गया। टोटल कितने छात्रों के लिए है? 100 छात्रों के लिए। कितना दिन का भोजन है? 20 दिन का, 125 हो गया। अब कितना दिन के लिए भोजन चलेगा? क्या करेंगे? बिल्कुल इजी है। 100 छात्रों के लिए 20 दिन का, चलिए 100 छात्रों के लिए 20 दिन का भोजन था। यदि 25 छात्र और आ जाए 125 हो गया, तो 25 पंचे 125, 25 चौकी 100, 5 चौकी 20, यानी कि मेरा जो भोजन चलेगा ये कितना? 16 डेज और। बहुत इजी टाइप का। x बाय वाई का दे दिया है 6/5। हमको फाइंड क्या करना था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे इजी और क्या हो सकता है? s का वैल्यू क्या है? 6 है, y का 5 है, तो 6 स्क्वायर 36, y का स्क्वायर 25। यहाँ 36 माइनस 25। देखिए इसको 5 6 11, 3 2 5 1 6 61, 6 5 गया 1, 3 2 गया 1, 95 आता है एक लड़का को। टोटल 4 लड़का को आया एग्जाम, 95 मार्क्स। 4 लड़का यहाँ था, एक लड़का यहाँ पढ़ा, टोटल 5 बच्चा। न्यू एवरेज का 76 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। इसको ऐसे इंडिकेट क्या बढ़ता है? 30:40 समानुपात 45:60। इस तरह से इसको पूछ सकते हैं। तो रेशियो का मतलब बटा होता है 30/40, 45/60। हमको देख के बताना है कि यह समानुपात है या नहीं है। यह समानुपात है या नहीं, हमको ऐसा बताना है। तो 10 तिया 30, 10 चौकी 40, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 3/4, 3/4। देखने से ही पता चल गया यह है समानुपात के फॉर्म में।